बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सत्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैच में हार जीत चलती है और हार जीत का मतलब जो है इसे ज़िंदगी और मौत का मसला जब हम बना लेते हैं तो फिर ऐसी बातें जो है वो सामने आती हैं, जिस तरह के विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के मामले में सामने आई। विराट कोहली का पाकिस्तानी खिलाड़ियों को गले लगाना या उनके लिए कुछ अच्छा बोलना वो तो चले एक तरफ रखते हैं। जब विराट कोहली ने अपनी ही टीम के खिलाड़ी के लिए कुछ अच्छा बोला तो उसके बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के साथ क्या हुआ, इंतहाई तकलीफ थे। और ख़ास तौर पे उनकी छोटी सी नन्ही सी मासूम सी 9 माह की बच्ची के हवाले से उन्हें किस तरह की धमकियां दी गई, आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत तकलीफ होगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे तकलीफ क्या हुई, जब ये ट्रेंड कर रहा था, जिस वक्त हैशटैग विराट कोहली हैशटैग अनुष्का शर्मा ये टैग कर रहा था, ट्रेंड कर रहा था, और उस वक्त लोग जहाँ बहुत से कमेंट्स कर रहे थे वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे और हिंदुस्तान से बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत ही गलत बातें कर रहे थे। ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा और खाल खींच के इसमें भूस भरवा देना चाहिए और पता नहीं क्या कुछ। वहीं पर पाकिस्तानी जो है उनके जो कमेंट्स थे वो भी पढ़ के मुझे तकलीफ़ हुई, जहां उन्होंने ये लिखा, सबकी बात नहीं करी, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, जिन्होंने ये लिखा कि ये इंडियंस तो बहुत अच्छा करते हैं, ये हिंदुस्तानी तो बहुत अच्छा करते हैं, इनके लोगों में से अगर कोई दुश्मन की सफ़ में जाता है या दुश्मन के बारे में कुछ अच्छा बोलता है तो वो उसकी खाल उधेड़ देते हैं, उसकी बेइज्जती कर डालते हैं, उसको किसी काबिल नहीं छोड़ते। देखो शाहरुख के साथ क्या किया, देखो उसके साथ क्या किया। यानी कि ये कहा गया उस जो मुख्तलिफ लोग जो पाकिस्तान से कमेंट कर रहे थे कि ये हिंदुस्तानी जो करते हैं, इंडियंस जो करते हैं, बड़ा ही अच्छा करते हैं। पाकिस्तानियों तुम शर्म करो, पाकिस्तानियों गैरत करो, गैरत खाओ। और तुम लोगों को भी चाहिए कि पाकिस्तान में जो लोग वहाँ जाके फ़िल्में करते हैं, गाने गाते हैं, या फिर पाकिस्तान में जो लोग वहाँ जाकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ अदब से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ फ़न से हो, जो भी है, उनकी तुम्हें भी इसी तरह से बेइज्जती करनी चाहिए और उनको इसी तरह की गंदी गंदी और नंगी नंगी गालियाँ देनी चाहिए। तो ये जो सोच है मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों की सुनकर मुझे शर्मिंदगी उस पर भी हुई। तो ये दोनों तरफ से ही ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बेसिकली हुआ क्या, विराट कोहली जो है उनके खिलाफ ये नाजेबा ट्रेंड जो है ये टॉप कर रहा था। और वो क्या था, बेसिकली विराट कोहली ने ख़ास तौर पे जब मोहम्मद शामी से मुताल्लिक जो बयान दे रहे थे, उन्हीं के मुल्क के लोग, उन्हीं के मुल्क के फ़र्द के हवाले से, वो जब हम बात करते हैं ना टू नेशन थ्योरी, और वो जो बात की गई थी कि 2 कौमें जो हैं वो आबाद हैं इस बरे सग़ीर में और वो इकट्ठे होकर नहीं रह सकती, तो फिर जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ पर इस तरह का प्रोपेगेंडा होता है तो फिर इस तरह की आवाज़ें उठती है। और फिर एक बार फिर से ये ख्याल आता है कि वाक़ई कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने जो सोचा था और जो टू नेशन थ्योरी की बात होती है, 2 कौमी नज़रिए की बात होती है, वो कितनी दुरुस्त थी और कहाँ तक दुरुस्त थी। देखिए, मैं आपको ये भी कहती चलूँ, बहुत से लोग कहेंगे, मैं बहुत से ऐसे इंडियन से मिली हूँ कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर मुसलमान हैं वो, लेकिन वो बहुत खुश भी हैं उस मुल्क में, तो हर तरह की राय पाई जाती है। एनीवेज़, अब क्या होता है कि विराट कोहली ने मोहम्मद शामी के हक़ में बयान दिया कि मज़हब की बुनियाद पर किसी पर हमला करना एक घटिया अमल है और ऐसे फजूल लोगों पर 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। जब उन्होंने ये बयान दिया और शामी के हवाले से, और उन्हीं की टीम का बनता है भाई, वो तो पाकिस्तान से है ही नहीं ना, वो तो आपके ही मुल्क का एक बाशिंदा है, बस ये है कि वो मुसलमान है। तो विराट कोहली के इस बयान पर जो लोग हैं वो बहुत ही तड़प उठे। फिर उसके बाद उनका मैदान में हाथ मिलाना या यूँ थपकना कंधे को, ये भी उनको बहुत बुरा लगा था। फिर इंडिया का मैच हारना भी बहुत बुरा लगा था, सोने पे सुहागा। उन्होंने दिवाली के हवाले से एक मैसेज जो है वो भी शेयर कर दिया और वो मैसेज जो है वो जलती पर तेल का काम कर गया। उन्होंने कहा कि इस दिवाली पर जो है आप लोग पटाखे फाड़ने के बजाय आप दिए जलाइए, और एक पब्लिक मैसेज, एक सोशल मैसेज जो है उन्होंने शेयर किया था। क्योंकि जाहिर सी बात है पटाखों की वजह से आलूदगी भी होती है, पटाखों की वजह से शोर भी होता है। पटाखे जब गाड़ियों के आगे एकदम से फाड़े जाते हैं तो कभी कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। पटाखों की वजह से पैसे का ज़िया भी होता है, बहुत ज़्यादा पैसा, मैं आपको बताऊं इंडिया में एक बहुत बड़ी तादाद में पैसा जो है पटाखों की मद में लगाया जाता है। तो ऐसे में फिर बहुत गंदे गंदे मैसेजेस जो है विराट कोहली को आने शुरू हुए। उनकी 9 माह की बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाने की धमकियाँ दी गई, विराट कोहली की वाइफ को, अनुष्का शर्मा को धमकियाँ दी गई, बेटी को रेप करने की धमकियाँ दी गई। और इतना गंदा एक ट्रेंड जो है सोशल मीडिया के ऊपर बना, जिसके अंदर जो आप गंदी से गंदी, गलीज से गलीज बात कह सकते हैं वो उसके अंदर जो है आपको सुनने को और देखने को मिलेगी। और मैं समझती हूँ कि खेल में इस हद तक नहीं गिर जाना चाहिए। एनीवेज, मैं ज़रा आती हूँ वीना मलिक की तरफ। वीना मलिक जनाब उनके ट्विटर के ऊपर बड़े ही बोल्ड किस्म के ट्वीट्स करती हैं वो। कभी आप ज़रा देखिएगा उनके जो ट्विटर अकाउंट जो उनका
अकाउंट है उसमें कभी कभी बहुत ही बोल बातें कर जाती है, ज़ुबान भी कभी कभी ऐसी इस्तेमाल कर जाती हैं कि जब वो वसीम बदामी के प्रोग्राम में आई तो वसीम बदामी ने कहा कि आप तो ऐसी ऐसी बोल बातें कर जाती हैं और अल्फाज इस्तेमाल कर जाती हैं कि मैं अपने प्रोग्राम में यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर मैंने किया तो मुझे नोटिस आ जाएगा पैमरा का। तो पहले तो वीना जो है ज़रा उन्होंने जो अपनी एक अदाएँ होती हैं और जो बात को गोलमोल करके उन्होंने करने का तरीका जो अपनाया, उन्होंने कहा कि जी हर एक का राइट है कि वो अपना ओपिनियन दे, और आप नहीं समझते कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो हैं वो बहुत बेहतर भी हो सकते हैं, और वर्ड्स जो है उनको कहते हैं कि वसीम बदामी हम यहाँ पर कोट भी नहीं कर सकते जैसा कि वर्ड्स आप इस्तेमाल करती हैं। तो वो कहती हैं कि भाई देखिए हर एक बंदे का अपना अपना ओपिनियन होता है, आप चीज़ को डार्क साइड भी देख सकते हैं, उसकी ब्राइट साइड भी देख सकते हैं, और मेरे जो वर्ड्स हैं वो तो अभी बहुत सॉफ्ट है उन लोगों की निस्बत जो कमेंट करते हैं या जो और दीगर लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले तो वो अपनी सफाइयाँ देती रहीं, उसके बाद जब वसीम बदामी ने कुछ ट्वीट्स जो है उनका मेंशन किया और कुछ ऐसे ट्वीट्स जो है उनके बारे में वीना से पूछना चाहा कि भाई क्या है ये, आप इसके बारे में कोई राय देंगी, तो उसके बाद वीना ने पूरा ही एंगल अपना चेंज कर लिया और उसने कहा जी ये जो ट्वीट्स है ना मेरे, ये सारे मैं तो करती नहीं भाई, ये तो मेरे सोशल मीडिया वाले करते हैं, यानी कि भांडा फूट गया। अब उन्होंने कहा मैं अपनी जान बचाऊं, लेकिन अपनी जान क्या बचती, हैशटैग वीना मलिक जो है वो ट्रेंड करना शुरू हो गया, क्योंकि देखिए लोग जब आपके साथ ट्विटर पे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये सेलिब्रिटी जिसने ये ट्वीट किया है तो ये खुद बोल रहा है, लेकिन वो सेलिब्रिटी कह रहा है कि यार ये तो मैं करता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि कौन क्या बोलता है, बस जो बोल देता है वो मेरा टीम मेंबर है। तो फिर मुझे बताइए कि आपके जो फॉलोअर्स हैं जो आपको समझकर उस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं तो फिर वो तो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे ना, क्योंकि वो आप जो है आप उनके साथ कनेक्टेड तो है ही नहीं। तो अब ये बात करने के बाद वीना जो है पछताई तो बहुत, लेकिन अब पछताई क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, बात तो मुँह से निकल गई। बात जो है वो तीर की तरह है, जब निकल जाता है तीर कमान से तो फिर वो वापस नहीं आता है। तो वीना जी आपसे हो गई है बड़ी गलती, और लोग जो है अब आपसे कर रहे हैं बहुत से सवालात कि जनाब आप क्या हमें इतने अरसे से बेवकूफ़ बनाती रही, और हम जो है आपको आप समझकर आपसे बातें करते रहे, लेकिन आप तो आप थी ही नहीं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, और अगली खबर जो है वो है जी बड़ी मज़ेदार सी खबर है, मैंने कहा ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, और वो कैप्टन सब्तर के हवाले से है। और मरीम नवाज़ से जितनी वो मोहब्बत करते हैं सबने देखा ही हुआ है, हर जगह उनके साथ, हर जगह तो नहीं, जब जब उनके साथ होते हैं तो बहुत ही उन्हें प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। अब कैप्टन सफ्तर साहब ने एक बयान दिया है, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ और आप ज़रा इसकी तशरीह कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ आती है। कैप्टन सफ्तर साहब ने कहा कि जब से मेरी शादी हुई है मैं मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म ही देख रहा हूँ। ठीक है जी, उन्होंने कहा मैं तो मरीम नवाज़ को 2018 से वज़ीर आज़म देख रहा हूँ। 2018 आपको पता ही है कि कौन सा टाइम था, मियां नवाज शरीफ साहब का वो वाला टाइम, और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है जो कुछ हुआ उसके बाद, और इमरान खान साहब आते हैं और सब कुछ चलता है, लेकिन वो तो उनको कहते हैं कि वो इमरान खान का टाइम नहीं था, वो तो मरीम नवाज़ का टाइम था। बल्कि वो कहते हैं कि मैं 2018 से उनको वज़ीर आज़म देख रहा हूँ, बल्कि जब से शादी हुई है मैं उसको वज़ीर आज़म देख रहा हूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मरीम नवाज़ की वज़ीर आज़म बनने वाली बात सियासी नहीं बल्कि रूहानी है। ये कुछ रूहानियत का सिलसिला है, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आप क्या समझे हैं कैप्टन सफ्तर साहब की इस बात से। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।